हेलो। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू वैलिडेट अ बिजनेस आइडिया। मतलब कि हमारे आइडिया जो हम अपना जिसके ऊपर हम अपना बिजनेस फॉर्मुलेट करना चाहते हैं वो सही है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे लें। आजकल मनी जनरेट करना और अपने आइडिया के लिए किसी भी स्टार्टअप का मनी अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू मनी अट्रैक्ट करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट चीज़ है कि कैसे एक करेक्ट आइडिया का अंदाज़ा लगा सके और कैसे उस आइडिया को वैलिडेट कर सके कि कैसे ये हमारा जो आइडिया है ये सही है क्या नहीं, क्या हमें इस पे वर्क करना चाहिए या फिर हमें इसे छोड़कर किसी और आइडिया पे या फिर नए छोड़ के किसी और नए आइडिया की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए हर एक एकेडमिशियन और प्रैक्टिशनर गिविंग यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, बट देयर आर सम बेसिक रूल्स दैट एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर और मे बी जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है ये 4-5 स्टेप्स को फॉलो कर सकता है इन ऑर्डर टू नो what is whether how to validate their business idea। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये है कि क्या हमारा आइडिया किसी समस्या का समाधान है। मतलब कि अगर हम देखें हमारी दिनचर्या में हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या फिर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस हमें यूज़ करनी है बट वो हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं है या मार्केट में इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमें वी डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा क्रिएटिव, वी डोंट हैव टू बी पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर डूइंग दैट, वी हैव टू जस्ट एनालाइज कि हमें जो प्रॉब्लम हमें हो रही है वो हो सकता है कि वो ऐसी प्रॉब्लम दूसरों को भी हो रही हो। तो ऐसा कोई सोल्यूशन भी हमें ज़रूर वर्क करना चाहिए दैट कैन हेल्पफुल इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ बेसिक प्रॉब्लम। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एंड यू कैन स्टार्ट विद दिस फेज कॉल्ड व्हाट इफ, कि अगर ये हो तो, अगर ये हो तो इट्स हेल्पफुल इन रियलाइजिंग कि इन योर डे टू डे लाइफ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जस्ट बाई दिस सेंटेंस व्हाट इफ कैन बी सक्सेसफुल इन सॉल्विंग दैट। जैसे कि व्हाट इफ अगर मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आपके घर से आपके ऑफिस तक जाने के लिए, क्या हो अगर मैं उड़ के चला जाऊँ। सो देयरफॉर कंपनीज आर कमिंग अप विद हेलीकॉप्टर और चॉपर्स जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएंगे। अगर हमारे सोचिए अगर आपको पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना है तो आप सोचेंगे क्या होता अगर मेरे पास विंग्स होते या फिर मेरे पास ऐसा कुछ ट्रॉली होती जो एक पहाड़ से मुझे दूसरे पहाड़ पे लेके जा सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी तरह तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स आ गए हैं जो आपको थ्रू फ्लाइंग थ्रू ट्रॉली में बिठा के दे कैन सेंड यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दीज आर लाइक दिस व्हाट इफ कैन बी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग कि जो आपने जो आइडिया है या फिर ये जो सोल्यूशन है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक्चुअल में हेल्पफुल है कि नहीं। तो पहले आप देखिए कि आप क्या समस्या का समाधान कर रहे हैं। दूसरा, हाउ यू आर डूइंग इट। लाइक यू डोंट हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल बहुत ही सरल होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए जो आपको भी समझ में आ सके और जब आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएं जिससे वो आपके फंड आपके आइडिया में फंडिंग दे सके उसको भी समझ में आए। इसके लिए बहुत ही इजी भाषा में आप उसको कैसे समझा सकते हैं ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि ये कौन से हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है एंड व्हाट आर द नीड यू आर ट्राइंग टू फुलफिल। उसके बाद में आप अपने मार्केट का एनालिसिस, मतलब कि मार्केट का एनालिसिस करना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ वैलिडेटिंग योर आइडिया। उसमें आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब कि अगर आप ये कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो कौन कौन से पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले से मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स के थ्रू काम कर रहे हैं, उनका प्राइस क्या है, उनके टारगेटेड कस्टमर्स क्या हैं, उनके प्रोडक्ट में ऐसा क्या चीज़ है जो इस प्रोडक्ट को एक सक्सेसफुल बनाता है एंड व्हाई कस्टमर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड देयर प्रोडक्ट। सो दीज ऑल स्मॉल थिंग्स कैन बी हेल्पफुल जो आपको एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में
लाभदायक होंगी। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं प्राइसिंग, मतलब कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये जो प्राइस है कि आप अपने प्रोडक्ट का क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये भी आपको कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस से पता चल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है, इसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं कस्टमर पर्सोना। इसमें क्या होता है कि आप एक सोचते हैं कि ये मेरा एक प्रोबेबल कस्टमर होगा, ये ना समझ, फॉर एग्जांपल एक्स इज़ अ गर्ल, ये एक्स जो लड़की है ये मेरी एक प्रोबेबल कस्टमर होगी, तो आप उसका एक इमेजिनरी प्रोफाइल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कि जो एक्स लड़की है इसका एज ग्रुप क्या होगा, ये किस तरह की फैमिली से आती है, इसका लाइक डेमोग्राफी, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या ये जॉब करती है, क्या ये सिंगल है, क्या ये मैरिड है, दीज डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एक कस्टमर के प्रोफाइलिंग करने के लिए हेल्पफुल होती है, जिससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली और बेस्ट पॉसिबल वे में आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि इसको एक्स जो है उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या वो फिटनेस फ्रीक है, क्या वो शी इज़ मोर हेल्थ कॉन्शियस, क्या वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ है, और वेदर शी हैज़ दिस ऑर्गेनिक और वीगन डाइट विच इज़ देयर। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें एक कस्टमर का प्रोफाइलिंग बनाने के लिए और आपको कस्टमर का पर्सोना देने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दूसरी बात, आप अपने कस्टमर्स, कौन से कस्टमर्स हैं जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं हो, एक मार्केट में बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज के कस्टमर्स होंगे, ऐसे कस्टमर्स जो बहुत ज़्यादा पे कर सकते हैं, ऐसे कस्टमर जिनका परचेजिंग पावर इज़ वेरी लेस, या फिर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास, या फिर एक एज के हिसाब से आप कस्टमर टारगेट डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज, या फिर 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज, या फिर टीनेजर्स हो, या फिर आप गर्ल्स को टारगेट करेंगे या मेल कैटेगरी को टारगेट करेंगे। सो टारगेटिंग द राइट काइंड ऑफ कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप किस कस्टमर बेस के लिए ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद में अपने टारगेटिंग कस्टमर्स, व्हेन यू हैव द राइट टारगेटिंग ऑफ योर कस्टमर, तो उसमें से कुछ आप कस्टमर्स आइडेंटिफाई करें जो आपके इनिशियल टेस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट कैन बी हेल्पफुल। वो आपको दीज आर द कस्टमर्स जो आप बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट टू द एक्चुअल मार्केट, दे विल गोइंग टू टेस्ट इट एंड दे विल गोइंग टू गिव यू द फीडबैक कि आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, आपके प्रोडक्ट में क्या ख़राब है, और क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या आपके कॉम्पिटिटर्स बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट एंड दैन वैलिडेटिंग बाय द कस्टमर्स। ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आपका प्रोडक्ट इज़ नॉट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे टू लॉन्च इन द मार्केट। उसके अलावा आप स्वॉट एनालिसिस, अपनी वीकनेसेस कि अगर हम जाएंगे कि कौन से एरिया में जाएं, लाइक यू कांट कवर फुल कंट्री, लाइक फुल इंडिया इन अ वन गो, तो आप पहले अपना जोग्राफी भी ऑल्सो डिस्क्राइब कर दें कि हमें फॉर एग्जांपल हमें वी आर गोइंग टू टारगेट द साउथ इंडियन कस्टमर्स एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू कंसीडर एंड विच स्टेट यू आर गोइंग टू दिस थिंग, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो मार्केट में उसके उस पर्टिकुलर जोग्राफी के लिए है। देन आप बिसाइड दिस ऐसा कुछ यू नॉर्मली यू हैव टू वर्क ऑन दोज आइडियाज़, मतलब कि ऐसे आइडिया पे आप वर्क करें जो इजीली रिप्लेसेबल ना हो, मतलब कि जो इजीली कॉपी ना कर सके कोई, या फिर ऐसा ट्राई कि आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप करें, या फिर आप ऐसे आइडिया पे काम करें जैसा जो आपको कुछ टाइप का निश प्रोवाइड कर सके। जैसा कि आपके कॉम्पिटिटर्स मोस्टली आजकल जो स्टार्टअप्स के साथ जो प्रॉब्लम देखा गया है वो ये है कि दे आर मोर ऑफ द इमिटेटर्स, जबकि हमें चाहिए ऐसा कुछ जो इनोवेट करे। इसके लिए बहुत ही आपको टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं होने की ज़रूरत है। आप कोई भी सिंपल प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, या फिर नेसेसिटी ऑफ द मार्केट और द टारगेट कस्टमर्स, उसके बेसिस पे ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि
जो बहुत ही इजीली कॉपी ना हो, जिसके बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ना हो। सो इससे आपको एक एज प्रोवाइड करेगी कि जिससे आप अर्ली कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। एंड बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू इट्स डिफ़िकल्ट टू बी कॉपी, देयरफॉर इसका जो कॉम्पिटिटर्स है दे विल टेक टाइम to come in the market. And one of not way one way other important thing is try to not compete with the big players in the market। मतलब कि जब आपकी कंपनी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है तो आप अपना एक निश क्रिएट करें या फिर आप अपना एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ मार्केट डिसाइड करें और उसी में यू ट्राई टू प्ले विद योर आइडिया एंड योर कस्टमर्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस एज पे जब इस स्टेज पे जब आपका आइडिया बहुत ही इनिशियल सेटिंग्स में है तो जो बड़े जो प्लेयर्स हैं इन द मार्केट में है उससे डायरेक्ट टक्कर लेने की कोशिश ना करें। इसमें है ना बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इन दैट बिकॉज उनके पास ज़्यादा मनी होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, दे आर बिगर, एक्चुअली दे आर वेरी बिग इन साइज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उससे हमारे जो स्टार्टअप है, जो हमारा जो बिजनेस आइडिया है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप कस्टमर सर्वे ले सकते हैं। एट दिस स्टेज फॉर वैलिडेटिंग योर आइडिया ट्राई टू अवॉइड टेकिंग फीडबैक अपने दोस्तों से या फिर अपने रिलेटिव से, क्लोज रिलेटिव से, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, बिकॉज दे आर सो मच हैव अ काइंड फीलिंग टूवर्ड यू, तो वो आपको इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ये इसमें कमी है, दे हेजिटेट कि वो आपको एक करेक्ट फीडबैक ना दे सके। तो देयरफॉर उस एज पे आप ट्राई करें कि अपने फ्रेंड से ना लें बल्कि एक्चुअल में जो कस्टमर्स हैं या फिर जो आपके प्रोबेबल टारगेट कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करें। देन उसके बाद में यू शुड रेडी विद योर बिजनेस प्लान, मार्केट प्लान एंड योर स्ट्रैटेजीज विच इज़ देयर कि आप क्या कौन सी स्ट्रैटेजी करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स टूवर्ड योर प्रोडक्ट। देन which whether you are going to penetrate in the market very secretly without advertising, what are the mode of advertising you are going to use like digital। तो आप ऐसा for validating this business idea the motive is that आप एक पायलट रन टाइप का एक रन करके देख सकते हैं जिसमें आप एवरी स्टेप इज गोइंग टू यूज़ व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर द एक्चुअल प्रोडक्ट, बट बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये करेंगे जिससे आपको पता हो कि आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड आपको पता होगा कि आपका जो आइडिया है वो आगे काम करने लायक है। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, सब कुछ आपको लग रहा है कि अच्छा है, यू कैन ओवरकम द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, आपके इतने ज़्यादा कस्टमर्स नहीं हैं, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, आपका कस्टमर बेस is also very much sorted, then you can in the next stage can actually launch your product with a full enthusiasm. So this is all about this module where we talk about the validating a business idea. Thank you so much.